गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब जो स्क्रीन पर प्रॉब्लम दिखाई दे रही है हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम मई 2014 सीए फाइनल के एग्जाम में आ चुकी है। ये क्वेश्चन नंबर 3B है। लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम है। एक बार पढ़ लेते हैं और जल्दी से करते हैं। A factory produces 3 products X1, X2 and X3. Each of these products is processed in 2 departments, machining and assembly. The processing time in hours for each product in each department and the total available time in hours in the department and contribution per unit are given below. Okay. तो ये फॉर्मूलेशन तो आप जानते हैं, बड़ा सिंपल है। इन्होंने लेकिन स्पेसिफिक लिख दिया कि जो ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स है वो हमें सिंप्लेक्स मेथड से निकालना है। तो इसको करते हैं, लेकिन इसके साथ नाइंसाफी ये है कि ये 6 नंबर में आया है। ये क्वेश्चन कम से कम 8 नंबर में आना चाहिए था, बट इंस्टीट्यूट ने अब दिया है तो कुछ सोच के दिया होगा। चलिए करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे कि हम एज्यूम करेंगे कि x1, x2, x3 हमारी यूनिट्स हैं। तो करते हैं सॉल्व इसको। हम लिखेंगे लेट x1, x2, x3 be the number of units to be produced of product x1, x2 and x3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, प्रॉफिट समय दे रखा है 865, 8x1 प्लस 6x2 प्लस 5x3। कांस्टेंट में हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट टू। अब कंडीशन देख ले, क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन है कि भाई हमारे पास मशीनिंग डिपार्टमेंट में 4, 4, 6 ही हो सकते हैं। तो यानी कि 4x1 प्लस 4x2 प्लस 6x3, इसमें 384 आवर्स से ज़्यादा नहीं हो सकते। दूसरा बोल रहे हैं असेंबली डिपार्टमेंट में 3 to 4 है। 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3, ये 288 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तीसरा इन्होंने बोला एग्जैक्टली 30 यूनिट्स। इस एग्जैक्टली पे अंडरलाइन करें। अगर ये एग्जैक्टली वर्ड नहीं होता तो क्वेश्चन का स्वरूप अलग होता। इट मीन्स x3 इज इक्वल टू 30 वेयर x1, x2, x3 इज ग्रेटर देन 0। ये इतना हिस्सा जो है ये क्या है? ये हमारा फॉर्मूलेशन है। अगर फॉर्मूलेशन का क्वेश्चन पूछते हैं, 4 नंबर का नॉर्मली पूछ लेते हैं, वो इतना हिस्सा होके कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इन्होंने बोला है सॉल्यूशन। तो अब हमें चाहिए सॉल्यूशन बाय सिंप्लेक्स मेथड। तो आप क्या लिखेंगे? पुट x3 इज इक्वल टू 330 इन दी इक्वेशंस। z इज इक्वल टू क्या आएगा? 8x1 प्लस 6x2 प्लस 5 इंटू 30, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या होंगे? 4x1 प्लस 4x2 प्लस 6 इंटू 30 इज लेस देन 384, 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4 इंटू 30 इज लेस देन 288। और ये क्या हो जाएगा? 4x1 प्लस 4x2, ये 180 है तो इसमें से कम कर देंगे
204 होगा, और ये क्या हो जाएगा 3x1 प्लस 2x2, ये हमारा 120 से कम हो जाएगा तो ये 168 बचेगा, और ये हो जाएगा z इजिकल टू 8x1 प्लस 6x2 प्लस 150, वेयर x1 एंड x2 इज ग्रेटर देन 0। तो अब एक तरह से आपने x3 को एलिमिनेट कर दिया है। अब ये प्रॉब्लम हमारी 2 वेरिएबल्स में आ गई है। इसको हम ग्राफिकल से भी सॉल्व कर सकते हैं और सिंप्लेक्स से भी, लेकिन क्वेश्चन जब स्पेसिफिक हो जाए कि सिंप्लेक्स से सॉल्व करना है तो आप सिंप्लेक्स से ही करेंगे। तो अब ये तो पहला स्टेप था, रिमूव करते हैं हम लोग इनइक्वालिटीज। तो रिमूव इनइक्वालिटीज करेंगे तो z इजिकल टू 8x1 प्लस 6x2 सब्जेक्ट टू 4x1 प्लस 4x2 प्लस s1 इज इक्वल टू 204, 3x1 प्लस 2x2 प्लस s2 इज इक्वल टू 168। यहां पर चूंकि ये स्पेयर सिलेक्ट वेरिएबल्स है, स्पेयर कैपेसिटी है, तो इसलिए हम इनका कंट्रीब्यूशन हमारा 0 रहेगा। ठीक है, अब पुट करेंगे x1 एंड x2 इज इक्वल टू 0, तो s1 इज इक्वल टू 204 आ जाएगा एंड s2 इज इक्वल टू 168। ठीक है ना, ये आ गया मेरे पास। अब क्या है, अब मुझे टेबल बनानी है। सिंप्लेक्स टेबल 1। आपको बताया सिंप्लेक्स टेबल को आप 3 पार्ट में बांट देते हैं, पहले तो इनिशियल में। ये फिर अलग अलग बढ़ती है। यहां पर आता है हमारा सीजे, यहां पर आता है बेसिक वेरिएबल, यहां पर हम लोग लिखते हैं क्वांटिटी, यहां पर x1 x2 s1 s2, और यहां पर हमारा होता है रिप्लेसमेंट रेशियो। इसकी वैल्यू है हमारी 8, ये 6 0 0। बेसिक वेरिएबल अभी हमारे s1 s2 हैं, इनका कंट्रीब्यूशन 0 है, और इनकी क्वांटिटी हमारी ये है। वैल्यू आएंगी 4 4 1 0 3 2 0 1। ठीक है, ZJ कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 0 0 0 0। CJ माइनस ZJ कैलकुलेट करेंगे तो ये 8 6 0 0। ये हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू है। जब ये हाईएस्ट पॉजिटिव है तो ये हमारा क्या बनेगा, ये बना की कॉलम। रिप्लेसमेंट रेशियो आ जाएगा 204/4 एंड 168/3। डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 51, और ये 55 56। ये लीस्ट है। जब ये लीस्ट है तो ये हमारा ये कहलाएगी हमारी की रो। ये हमारा की एलिमेंट है और ये हमारा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। यही समझाया था सर आपको? बिल्कुल सर, यही समझाया था। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपको पता है कि की एलिमेंट हमारा 1 होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 होना चाहिए। चलिए
हम सिंपलेक्स टेबल 2 बनाएंगे। यहाँ पर आएगा हमारा CJ, यहाँ पर आएगा बेसिक वेरिएबल और यहाँ पर क्वांटिटी। ठीक है, x1 x2 s1 s2, ये हमारा रिप्लेसमेंट रेशियो। वर्किंग नोट 1 बनाते हैं हम लोग की एलिमेंट को 1 करने के लिए। तो डिवाइड कर दें ओल्ड की रो विद की एलिमेंट। तो ये आपकी की एलिमेंट 1 आ जाएगी। तो देखें क्या वैल्यू आई, यहां पर आ जाएगा आपका x1, ये इनकमिंग वेरिएबल था, इसकी क्वांटिटी हो जाएगी, पूरी की रो को आप की एलिमेंट से डिवाइड कर दें, और इसका कंट्रीब्यूशन 0। वर्किंग नोट 2 बनाएंगे हम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमें 0 करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ओल्ड वैल्यू क्या है, देखिए यहां पर लिखा जाता है क्वांटिटी x1 x2 s1 s2। ओल्ड वैल्यू यहां पर 168 3201। मुझे ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, अगर मुझे इसको 0 करना है तो मैं ये जो न्यू वैल्यू की आई है इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके कर सकता हूं, माइनस कर दूं मैं, तो यह आ जाएगा 51 इंटू 3, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, 1/4 इंटू 3 एंड 0। तो ये आ जाएगा मेरा, ये 0, ये -1, ये -3/4, ये 1, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है जरा देखें, ये आएगी 15। तो पुट अप कर दें, 0 -1 -3/4 1। ठीक है, अब हम ZJ की वैल्यू निकालेंगे। तो ZJ की वैल्यू क्या होगी, 8 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, यह है 8, ये 6, इसमें भी क्या होगी 8 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -1, 8 इंटू 1/4 प्लस 0 इंटू -3/4 एंड 8 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, 8 8 2 0। CJ माइनस ZJ 0 -2 -2 0। तो आप क्या लिखेंगे, एज देयर इज नो पॉजिटिव वैल्यू इन CJ माइनस ZJ रो, the solution cannot be further improved, and तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या आया, 1
x1 इज इक्वल टू 51, x2 इज इक्वल टू 0, x3 इज इक्वल टू 30। ठीक है, एंड मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन क्या आया? Z इज इक्वल टू 8 इंटू 51 प्लस 6 इंटू 0 प्लस 150, तो 500, ये आया 558। ठीक है, अब तीसरा था कमेंट ऑन द सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द कांस्टेंट। ये अलग आंसर है, तो इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे। देखिए, कमेंट पूछा है हमसे, किस पर? ऑन सॉल्यूशन। तो लिखें इस पे, when a non-basic variable in the final table has a net zero contribution, then optimum, then there exist multiple solution, and multiple solution can occur when the objective function parallel to a constant। आगे लिखें, in the above question x2 and s1 are non बेसिक वेरिएबल। अगर आप गौर से देखें टेबल में, तो टेबल की जो हमारी ये साइड है, इसमें बेसिक वेरिएबल कौन कौन से दे दिए हैं? x1 एंड x2। तो बाकी जो दो वेरिएबल हैं वो है x2 एंड s1, इनकी -2 नेगेटिव वैल्यूज आ रही है। ठीक है ना? एंड है Cj माइनस Zj। अब अगर ये x2 एंड x1 s1 की वैल्यू 0 आती, तब इसका मतलब था कि इसमें मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। हेंस LPP has no multiple solution and accordingly the objective function is not parallel to constraints। ठीक है, तो इन्होंने इस पे कमेंट मांगा था, तभी मैंने कहा ये 6 नंबर में इन्होंने गलती करी है। इतना बड़ा क्वेश्चन, सिंप्लेक्स भी पूछ लिया, कमेंट भी पूछ लिए, फॉर्मुलेशन भी पूछ लिया,
ये क्वेश्चन 10 नंबर में देना चाहिए था, ऊपर वाला 6 नंबर में देना चाहिए था, बट मार्किंग है इंस्टीट्यूट पे, हम लोग कुछ कह नहीं सकते। चलिए, आई थिंक सो क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। थैंक यू, गुड डे।